एपिसोड 193 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टिवेटर का। चैन बाहर में आकर जोंग और याओ को बोलता है, सबसे स्पीड पास या एलिमेंटल इमॉर्टल सेक्टर जाने का रास्ता कौन सा है? याओ बोलती है, जितना मुझे पता है ये इटर्नल गैलेक्सी में है। चैन बोलता है, ठीक है, पहले गैलेक्सी चलते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग गैलेक्सी के ओर जाने लगते हैं। जोंग बहुत ही टेंशन में होता है और वो बोलता है, धत तेरी की, मैं तो नर्क का रास्ते की ओर जा रहा हूँ। याओ बोलती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना परेशान क्यों हो? जोंग बोलता है, बहन हम लोग तो जिन डायनेस्टी से कभी बाहर नहीं जाते ना। डीटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पास इमॉर्टल सेक्टर को तबाह करने वाला है, जो कि 9 इमॉर्टल में से एक है। उसे जितना पागल बनना बने, लेकिन मुझे क्यों ले जा रहा है? तभी याहू उसे जोर से मारते हुए बोलते है, चुप हो जाओ, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब हमारे एंसेस्टर हमें गिफ्ट के तौर पर डीटी चैन को दिए थे, उस समय से हम लोग अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं। अगर हमें मरना पड़े तो हमें डीटी चैन के साथ मरना होगा। इस वजह से डीटी चैन हमारे फैमिली का मदद कर देगा। अगर आगे चलकर हमारे फैमिली में कोई भी परेशानी आया तो हमें जोंग फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। जोंग बोलता है, बहन तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है क्या? याई बोलती है, जितना ताकतवर होता है उसे मरने का ज़्यादा ही डर होता है, और मैं भी एडवांस एकेडमी में जीनियस में से एक हूँ और मुझे मरने से डर नहीं लगता है। मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है, जिससे मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। चैन ये सब सुन रहा होता है और अपने मन में बोलता है, सही में इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। तभी कुछ देर के बाद वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट होता है और एक आदमी बोलता है, सभी लोग इंतज़ार करो, हम लोग बोट को एग्जामिन करेंगे, फिर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जोंग बोलता है, मैं पिछले साल अपने ग्रैंडपा के साथ यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन ये गेट उस समय यहाँ पर नहीं था। किन एडवांस एकेडमी में हमला करने के बाद ये गेट बना होगा रॉयल सिटी के सभी लोगों को बचाने के लिए। डीटी चैन, आपका क्या प्लान है? चैन बोलते हैं, मुझे स्टडी स्काई फॉर्मेशन में जाना है। मेरा प्लान है आराम से शांत बैठना। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी किया तो और भी ज़्यादा देर हो जाएगा और मुझे वहाँ पर बहुत ही जल्दी जाना है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर उसे रोक देते हैं, बोलते हैं, रुक जाओ, यहाँ पर अपना बैकग्राउंड, नाम और किस लिए जा रहे हो ये भी बताओ। याई बोलती है, हम लोग जोंग फैमिली से है, मेरा नाम याओ है, ये जोंग है और ये हमारे मास्टर है चैन बैक्सियन। हम लोग फैमिली के ऑर्डर से कॉलिसियम ऑक्शन में जा रहे हैं। वो लड़की बोलती है, ऑक्शन वो तो कल ही ख़त्म हो गया, अब अगला 3 महीने के बाद होगा, तुम बहुत ही लेट हो, या फिर तुम हमसे झूठ बोल रही हो। याओ अपने मन में बोलती है, किसे पता था ये ऑक्शन 3 महीने के बाद होता है, लेकिन लिंगैंड में हर 1 महीने के बाद होता है। फिर वो लोग बोलते हैं, ये तुम्हारा गलती है, अगर तुम लोग ड्रैगन हिल को पकड़ने के लिए आधा दिन बर्बाद नहीं करते तो तुम लोग आराम से ऑक्शन में आ सकते थे, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। चैन बोलता है, हाँ मास्टर, मुझे पता है, मुझे माफ़ करना इसके लिए। मैं इसे ऑक्शन में रखना चाहता था, मैं इसके बदले 2 एलेक्सियर खरीदना चाहता था। वो लड़की बोलती है, अगर ऐसा बात है तो तुम लोग अगले 3 महीने के बाद आ जाना। याई बोलती है, अगर हम लोग ऑक्शन अभी खरीद नहीं पाएंगे तो हम लोग चाहते हैं अगर हम लोग मेन स्ट्रीट में जाकर कुछ सामान खरीद ले। किंटियन सेक्टर कुछ समय पहले पूरी तरह ख़त्म हो गया है, तो हमारा फैमिली चाहता है कि हम लोग जल्दी रिसोर्स कलेक्ट कर ले। तभी एक आदमी बोलता है, हाँ ये सही बोल रही है, कुछ समय पहले किंटियन सेक्टर के पूरे फैमिली मारे गए। फिर वो लड़की बोलती है, ठीक है, तुम लोग ये सिटी में 7 दिन तक रह सकते हो, अगर तुम लोग यहाँ पर ज़्यादा रहने की हिम्मत करे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। फिर वो उन्हें 7 दिन के लिए टोकन दे देती है वहाँ पर जाने के लिए। फिर वो लोग आराम से वो गेट को पार कर लेते हैं। चैन बोलता है, अब जल्दी से स्काई ट्रांसफॉर्मेशन में चलो। याई बोलती है, ठीक है मास्टर। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है, हे रुक जाओ, हमारे मास्टर को पता चला है कि यहाँ पर चैन बैक्सियन है, वो उन्हें इन्वाइट किए हुए हैं। जोंग बोलता है, तुम्हारा मास्टर कौन है? वो आदमी बोलता है, लू चैन है, स्टार कोलिज्म का जनरल मैनेजर। जोंग बोलता है, क्या वो आदमी? चैन बोलता है, मुझे उससे ऐसे ही मिलना था, जबकि वो मुझे इनवाइट किया है, अब मुझे जाना ही होगा। फिर हमें कोलिशन के फाइटिंग ग्राउंड में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत ही बातें चल रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है, ये कब स्टार्ट होगा, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। ये मुकाबला देखने के बाद अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। दूसरा आदमी बोलता है, ये डिवाइन लेवल का मुकाबला सिर्फ 10 साल में एक बार होता है, अगर इसका टिकट खरीदने में मैं कंगाल भी हो गया फिर भी मैं खरीद लूँगा। दूसरी तब चू बोलती है, अगर हमारे फैमिली के एल्डर जीत गई है तो हमारे फैमिली का नाम पूरे कैपिटल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगा। फिर वो आदमी बोलता है, चिंता मत करिए माय लेडी, हमारे ग्रेट एल्डर वाइड रिटर्निंग में है और ये मुकाबले से उसका लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी तब वो आदमी चैन को ले आते हैं और बोलते हैं, इस तरफ चलिए। तभी लू बोलती है, डिवाइन डीटी, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। चैन बोलते हैं, मुझे पता चला कि तुम जनरल मैनेजर से बहुत ही दुखी हो। लू बोलती है, लेकिन मैं क्यों होंगी, लॉर्ड हु बहुत ही ज़्यादा समझदार है,
उसके बिजनेस माइंड से लिनियन का इनकम डबल हो जाएगा। तो हमें किस बात के लिए परेशानी रहेगा? हमारा प्रॉब्लम तुमसे है। तुम एक रीइंकार्नेट ऑलमाइटी हो। तुमने बहुत सारा नेचुरल सोल को मार डाला है। चैन बोलता है, ये तुम ही हो ना जो टॉप सीक्रेट पैवेलियन को ब्लॉक की थी और मुझे वो फाइट करने से मजबूर कर दी थी। लू बोलती है, ये फोर्स नहीं है, ये नॉर्मल सा एक ट्रांजेक्शन हुआ। हम दोनों अपने अपने फायदे को देख रहे हैं। अगर तुम ये फाइट जीत गए तो तुम्हें टॉप सीक्रेट पैवेलियन का 3 चांस मिलेगा। चैन मार्शल आर्ट क्लब को हेवन एरिना सपोर्ट करेगा और वो कैपिटल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास प्राइस है, तुम इसमें से कुछ भी चुन सकते हो। चैन बोलता है, मैं अपना कंडीशन रखना चाहता हूँ। लू बोलती है, क्या कंडीशन तुम्हारा, बताओ मुझे। चैन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड हु तुम्हारे जगह में आ जाए और तुम चुन लो कि तुम मेरे साथ चलोगी या फिर यहाँ पर मरोगी। मैं तुम्हें एक मौका दिया हूँ जीने के लिए। उसके अलावा मैं सिर्फ एक नेचुरल सोल लेवल हूँ। ये मुकाबला सिर्फ 10 साल के लिए होता है और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इनकम हो जाएगा, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। अब बताओ तुम्हें क्या करना है। लू बोलती है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है, मुझे पता है कि तुम रीइंकार्नेट ऑलमाइटी हो और मुझे लगता नहीं है तुम इतने सारे डिवाइन लेवल को हरा पाओगे अकेले। चैन बोलता है, तुम मेरे 2 फॉलोअर्स का देखभाल करो। जॉन्ग बोलता है, डीटी चैन, ये फाइट डिवाइन लेवल के बीच में होगा। वो सभी के सभी डीटी है। अगर एक भी गलती हुआ तो आप मारे जाओगे। यही बोलती है, तुम डीटी चैन के एबिलिटी पर शक मत करो। हम लोग आशा करते कि आप जल्दी उन सभी को हरा के आ जाओगे। चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी लू उन सभी को बोलने लगती है, सभी लोग शांत हो जाओ, ये डिवाइन बैटल जल्दी स्टार्ट होने वाला है और हमारा पहला राउंड एलिमिनेशन राउंड का होने वाला है। हम लोग किसी 2 कंटेस्टेंट को चुन लेंगे जो एक दूसरे से मुकाबला करेगा। चैन बोलता है, बकवास बंद करो, मेरे पास इतना समय नहीं है, चलो प्लान को बदलते हैं। मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ और मैं सभी कंटेस्टेंट को चैलेंज करता हूँ। तभी एक आदमी बोलता है, ये चल क्या रहा है और ये कौन है? दूसरा आदमी बोलता है, ये तो नेचुरल सोल लेवल में है, क्या ये गलती से ये फ्लोर में आ गया? तीसरा आदमी बोलता है, ये यहाँ पर मुसीबत पैदा करने आया है, जल्दी से इसे निकालो, हम लोग डिवाइन बैटल देखने आए यहाँ पर। दूसरी तरफ जॉन्ग बोलता है, ये इतना ज़्यादा बकवास क्यों करता है? यही बोलती है, लेकिन उसका तो यही स्टाइल है। लू बोलती है, ये रूल के लिए मुझे हायर अप से अप्रूव मिल गया है, जो भी चैन बैक्सून को हरा देगा वो डिवाइन बैटल का विनर होगा। चलो देखते कि चैन बैक्सून जो कि एक नेचुरल सोल लेवल में है वो इतने सारे डिवाइन लेवल एक्सपर्ट के सामने टिक पाएगा कि नहीं। सभी लोग अपना बेट लगाना स्टार्ट कर दो। चू बोलती है, सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसका गार्ड बोलता है, ये चैन बैक्सून अपनी जिंदगी को लॉर्ड लू को बेच दिया है, लगता है कि उसे कुछ बड़ा चाहिए। चू बोलती है, रुको, उसका नाम चैन बैक्सून है। जाओ याद है कुछ दिन पहले हमें सीक्रेट मैसेज मिला था। जाओ बोलता है, हमें तो रोज 100 मैसेज मिलते हैं, आप कौन सा मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं? चू बोलती है, जल्दी से जाकर ग्रेट एल्डर को बोल दो कि ये बैटल में पार्टिसिपेट न करे। जाओ बोलता है, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। तभी एल्डर वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है, मैं लियान हूँ, मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ यहाँ पर। दूसरी तरफ चू बोलती है, क्या वो पागल हो गया है क्या? वो सबसे पहले वहाँ पर चला क्यों गया? जाओ बोलता है, क्योंकि वो अपने फैमिली का नाम बहुत ही आगे करना चाहता है और उसे लगा कि पहले जाने से ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा। जो बोलती है, जल्दी से ये एरिना के एल्डर को कांटेक्ट करो, उसका जो भी कंडीशन है हम लोग मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये बैटल यहीं पर रोक देना। जाओ बोलती है, मैं जा रहा हूँ, जाकर बात करता हूँ। जो अपने मन में बोलती है, हमारे फैमिली में सिर्फ एक ही डिवाइन लेवल एक्सपर्ट है, हम लोग इसे खो नहीं सकते। ग्रेट एल्डर प्लीज़ वहीं पर इंतज़ार करिए। दूसरी तरफ चैन बोलता है, तुम चू फैमिली से हो? लियान बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं डिवाइन लेवल पहुंच गया हूँ और मैं जल्दी ही वाइड रिटर्निंग लेवल में भी पहुंच जाऊंगा। तुम तो एक नॉर्मल से नेचुरल सोल लेवल के हो, अगर तुम हार मान लिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। चैन बोलता है, ओ वाइड रिटर्निंग लेवल, इसका मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगे। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुम्हें एक ही ब्लेड में मार सकता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ पंच का इस्तेमाल करना होगा तुम्हें मारने के लिए। लियान सॉफ्ट होके बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो? दूसरी तरफ जोंग लू और याओ बोलते हैं, सही में ये तो बहुत ही ज्यादा भाव खाता है। लियान गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसा बात कर रहे हो? मैं तुम्हें अपना चू फैमिली का सीक्रेट हमले से मार डालूंगा। फिर वो अपने फैमिली सीक्रेट से उस पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, ये हमला सही में बहुत ही ताकतवर है, लेकिन ये मेरे सामने बेकार है। फिर वो उसके हमले को बीच से काट डालता है। लियान शॉक्ड होकर बोलता है, क्या तुम मेरे हमले को ब्लॉक कर दिए? तुम तो एक नेचुरल सोल लेवल के हो, तुम इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो? चैन बोलता है, क्या तुम्हारा फैमिली के पास इतना ही ताकत है क्या? अब तुम्हारा समय हो गया है मरने का। फिर वो उस पर हमला कर देता है। लियान जल्दी से एक सील बना देता है, जिससे चैन का हमला वहीं पर रुक जाता है।
चैन बोलता है मैं पहले ही 2 आदमी को इस तरह से मार डाला हूँ। लियान बोलता है इसका मतलब तुमने ही ट्विंस को मारा है ना। तभी चैन वो सेल को तोड़कर वहाँ पर चल जाता है। लियान बोलता है तुमने बहुत ही खराब किया, अब जो फैमिली तुम्हें मार डालेगा। फिर चैन उसे वहीं पर मार डालता है। जो बोलती है जल्दी करो, यहाँ पर जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उसे यहाँ पर ले आओ। रेड एल्डर हम लोग आपके लिए एक नया बॉडी खोज देंगे, प्लीज जल्दी जाओ तुम। दूसरी तरफ लियान का आत्मा चैन को चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो एक मौके का इस्तेमाल करके उसके सर पर हमला कर देता है। योई बोलती है अगर इसका स्पिरिट तबाह हो गया तो ये हार जाएगा। जोंग बोलता है ये एल्डर का सही में बहुत ही ज़्यादा दम है, जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पाने के लिए अपना बॉडी को सैक्रिफाइस कर दिया। यहाँ तक कि डिवाइन लेवल एक्सपर्ट भी ये करने में बहुत ही ज़्यादा नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ चू बोलती है चलो ये काम कर गया। चैन बोलता है ओह क्या तुम यही कर सकते हो क्या। लियान बोलता है ओह तुम बात कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम कमज़ोर नहीं हो, अब मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन हंसते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं पहली बार देख रहा हूँ जो अपने आत्मा को मेरे सोल ब्लेड के लिए कुर्बान कर रहा है। लियान बोलता है तुम्हारा सोल ब्लेड तो डिवाइन लेवल एक्सपर्ट से भी ज़्यादा ताकतवर है। तभी चैन उसके आत्मा को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। चू चिल्ला के बोलती है नहीं एल्डर। योई बोलती है तो ये है ताकत डीटी चैन का। जोंग बोलता है लेकिन ये कैसा हो सकता है। लू अपने मन में बोलती है ये तो इस तरह से है जैसे कि कोई किसी जिंदा आदमी का चमड़ा को निकाल रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद चैन उसके आत्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलता है सोल ब्लेड इसके आत्मा को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब ये जल्दी ही अगले लेवल में पहुंच जाएगा। फिर वो चिल्ला के बोलता है ठीक है अगला आ जाओ। तभी वहाँ के सभी आदमी शॉक्ड होके बोलते हैं कि ये लड़का सही में नेशनल सोल लेवल में है। दूसरा आदमी बोलता है ये तो चैन बैक्सियन है, मैं तो अपना सभी पैसा इस पर लगाऊंगा, मुझे पता है कि यही जीतेगा। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है। बोलता है माय लेडी वो लोग राजी हो गए हैं, हमें सिर्फ 30 साल के लिए 70% इनकम देना होगा उन्हें, और मैं टैलेंटेड लोग को भी ले आया हूँ। जो बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हेडक्वार्टर में सभी को बोल दो चैन मार्शल आर्ट क्लब को तबाह कर दे। जाओ बोलता है माय लेडी चैन बैक्सियन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, अगर हम लोग गुस्सा दिलाए तो वो हमारे फैमिली को तबाह कर देगा। जो बोलती है उन लोगों को बोलना अपना कल्टीवेशन छुपाए जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि वो लोग हमारे फैमिली के हैं। जोंग बोलता है ठीक है माय लेडी, मैं जल्दी से हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करता हूँ। जो बोलता है उसके अलावा ये 2 रूमर को फैला दो अभी। पहला चैन बैक्सियन के पास एक सीक्रेट रीइंकार्नेशन एबिलिटी है और दूसरा उसने डार्क चैम्बर को मार डाला है। इसे डार्क चैम्बर के सभी असैसिन चैन बैक्सियन पर हमला कर देगा और हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर वो अपने मन में बोलती है चैन बैक्सियन मुझे पता है कि तुम आराम से डिवाइन लेवल एक्सपर्ट को हरा सकते हो, लेकिन तुमने जो किया है तुम इसके लिए पछताओगे। चैन उसके और देखते हुए अपने मन में बोलता है यहाँ से मुझे नफरत का एहसास हो रहा है, लगता है कि ये लियान का डिसाइबल है। तुम्हें जो प्लान बनाना बना लो, मैं अपने ब्लेड से उन सभी को मार डालूंगा। लू बोलती है एक अगरबत्ती पूरी तरह जल गया है, अगर तुम चैलेंज करना चाहते हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं। बोलते हैं हम लोग तुम्हें चैलेंज करने आए हैं। वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं एक आदमी के ऊपर 3 लोग हमला कर रहे हैं, चैन बैक्सियन तुम्हें किसी भी हालत में ये जीतना ही होगा। दूसरा आदमी बोलता है मुझे लगता है कि चैन बैक्सियन अब मारा जाएगा, किसे पता था कि डिवाइन लेवल एक्सपर्ट लोग भी ऐसा काम करते हैं। ल्यू बोलता है हे डीटी चैन, क्या हम तीनों मिलकर तुम्हें चैलेंज करें तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लू बोलती है अगर तुम हार मान के यहाँ से चले गए तो तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाएगा। जैंग बोलता है अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम यहीं पर रहो। चैन बोलता है मैं ये सभी बातें बहुत सारे बकवास लोगों से सुन लिया हूँ और तुम्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ, वो सभी लोग मेरे हाथों से मारे गए। चैन बोलता है एक इमॉर्टल बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी देना पड़ता है, मैं अपने स्पिरिट को ट्रेन करने के लिए 8 लेवल से गुजरा, गोल्डन कोड, नेचुरल सोल, डिवाइन कोड, वाइड रिटर्निंग, डाउ रियूनियन और ट्रिबुलेशन, और फिर उसके बाद मैं एक इमॉर्टल बन पाया। मुझे पता है नेचुरल सोल लेवल और डिवाइन लेवल के बीच बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन मेरे पास यूनिटरी का ताकत है। मेरा इमॉर्टल फिजिक्स, सोल और फोर्टियस हो गया है। फिर वो सभी लोग चैन पर हमला कर देते हैं। चैन आराम से उन सभी के हमले को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है अब मेरे सामने डिवाइन लेवल एक चींटी के बराबर है। लू बोलता है इसने हम तीनों का हमला को एक ही हमला से रोक दिया। लिन बोलती है यहाँ तक कि हम लोग एक डिवाइन लेवल एक्सपर्ट को भी हरा नहीं पा रहे हैं, क्या हम तीनों मिलकर इसे हरा नहीं सकते हैं क्या। चैन बोलता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। फिर वो लू की ओर जाने लगता है। लू जल्दी से फॉर्मेशन बना लेता है और बोलता है हे मेरी मदद करो। चैन आराम से उसके फॉर्मेशन को काट डालता है। लू बोलता है ये हमसे मुकाबला कर रहा है और इसका एबिलिटी तो उसके लेवल से भी बहुत ही पड़े है, अगर हम लोग साथ मिल जाए
तो हम लोग इसे आराम से हरा देंगे। जैंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। उसी समय लिन उसे पकड़ लेती बोलती है हे मैं पकड़ ली हूँ इसे। जैंग बोलता है अब मैं इस नेचुरल सोल को मार डालूंगा। फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर उस बन जाता है और बोलता है मेरा पंजा बहुत ही ज़्यादा धार है, तुम्हारा प्रोटेक्शन मेरे सामने कुछ भी नहीं है, अब मैं तुम्हें आराम से मार डालूंगा। फिर वो उस पर हमला कर देता है। फिर जोंग शॉक्ड होकर बोलता है धत तेरी की, मेरा हाथ फंस गया है। चैन बोलता है अब बताओ कौन किसके कंट्रोल में है। फिर वो सभी लोग चैन पर हमला कर देते हैं। चैन बोलता है तुम लोग का शुक्रिया, अब मुझे एक एक करके तुम लोगों को मारना नहीं होगा। फिर वो लीज को बुलाकर उन्हें वहीं पर मार डालता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं ये एरिना में स्पेल प्रोटेक्शन है, फिर भी मुझे बिजली महसूस हो रहा है। दूसरा आदमी बोलता है सही में इसका ताकत तो बहुत ही अलग लेवल का है, वहाँ देखो 3 डिवाइन लेवल एक्सपर्ट राख में बदल गए हैं। योई बोलती है डीटी चैन सही में आपने बहुत ही बढ़िया किया। जोंग बोलता है ये सही में बहुत ही औसम है। लू अपने मन में बोलती है चैन बैक्सून का एबिलिटी तो बहुत ही अलग लेवल का है, वो सही में झूठ नहीं बोल रहा था, अगर मैं उसके साथ चली गई तो मैं बच जाऊंगी। दूसरी तरफ चैन बोलता है अभी भी समय है, कौन चैलेंज करना चाहता है वो बाहर आ जाए। तभी एक बूढ़ा आदमी आके बोलता है ये काफ़ी है, अब सभी को पता चल गया होगा कि डिवाइन डीटी का ताकत बहुत ही अलग लेवल का है। लू शॉक्ड होकर बोलती है ये तो ऑइंग का एल्डर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एल्डर चैन को बोलता है ये हमारे डायनेस्टी के लिए बहुत ही बड़ा बात है, तुम्हारे जैसे वॉरियर अभी भी है। चैन बोलता है मैं तुम्हारे डायनेस्टी का नहीं हूँ। एल्डर बोलता है तो विनर है चैन बैक्सियन। फिर वो लोग एक कमरे में बातें करने लग जाते हैं। एल्डर बोलता है मुझे सुनने में आया था कि जोंग फैमिली की लड़की बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो टाउ लेवल में पहुंच गई, वो भी म्यूजिक के सहारे। मुझे सही में विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज मुझे पता चल गया। डीटी चैन आप इसे भी ले जा सकते हो, ये आपकी बहुत ही मदद करेगी। चैन बोलता है हे अब बस करो, तुम्हारा शुक्रिया लेकिन मैं किसी और को रिक्रूट नहीं कर रहा हूँ। एल्डर बोलता है डीटी चैन इमॉर्टल जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ पर आपको बहुत ही अकेला लगेगा, अगर आप इसे ले गए तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मुझे पता है कि आपके पास बहुत ही एबिलिटी है, लेकिन अपने आप को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे। हम डायनेस्टी आपको ये दे सकते हैं जिससे आपका गोल बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा। चैन बोलता है तुम्हारा डायनेस्टी मेरे साथ कोऑपरेशन करना चाहता है, अगर कोई भी मुझे फ्री में काम करवाता है मैं उसे वहीं पर मार डालता हूँ। एल्डर बोलता है सही में आप बहुत ही मजाकिया हो। चैन बोलता है बकवास बंद करो, मैं ये डिवाइन बैटल जीत गया हूँ, जो मुझे प्रॉमिस किया है मुझे दे दो। लू बोलती है एल्डर मैं अपना प्रॉमिस निभाती हूँ, मैं अपना सीट से रिजाइन करती हूँ और ये सीट को लॉर्ड हू को देती हूँ। चैन बोलता है मुझे बहुत ही काम है, अब मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। एल्डर बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से जा पाओगे।